हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y minus 1 whole square is equal to 4 into x plus 1 and the line y is equal to x minus 1. First we see the key concept. When two curves x is equal to f of y and x is equal to g of y intersect, the bounded area is a is equal to integration within limit a to b g of y minus f of y dy. यहाँ हम y के लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये किस तरीके से बनेगी? देखिए, आप इसे ग्राफ से समझेंगे. कोई एक कर्व ये होगी हमारी g ऑफ y, दूसरी कर्व ये है f ऑफ y, और ये किसी जो लिमिट ली है ये जहां पर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये है हमारा y इज इक्वल टू a लोअर लिमिट है, और ये है y इज इक्वल टू b अपर लिमिट. तो जब भी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे यहां आप लिख भी सकते हैं राइट माइनस लेफ्ट. तो आप क्या ध्यान रखेंगे, जो राइट कर्व है उसमें से आप लेफ्ट कर्व को सब्ट्रैक्ट करेंगे. यहाँ राइट कर्व क्या है? g ऑफ y, और लेफ्ट कर्व मैंने क्या लिया डायग्राम में? f ऑफ y. तो मैंने g ऑफ y माइनस f ऑफ y लिखा है. वेयर a एंड b आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, वेयर a एंड b इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दोनों कर्व्स के, इसे आप लिख सकते हैं आर रूट्स ऑफ इक्वेशन f ऑफ y इज इक्वल टू g ऑफ y. यानी जहां f ऑफ y और g ऑफ y बराबर हैं उन्हें हमने a और b पॉइंट्स कहा है, वो इस इक्वेशन के रूट होंगे. गिवन, अब हमें दो कर्व क्या दी गई है? y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 1. देखिए, ये एक पैराबोला बनेगा, राइट हैंडेड पैराबोला बनेगा, और इसका वर्टेक्स क्या आएगा? वर्टेक्स बनेगा -1 एक्स के, देखिए एक्स माइनस ए की, यहाँ एक्स, इसे मैं लिख सकती हूँ एक्स माइनस -1. तो एक्स का क्या? -1, और यहाँ से वाई का वो कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 1. तो वर्टेक्स बनेगा हमारा -1, 1. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. और दूसरी कर्व हमने ली है लाइन की, दी गई है इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1. सबसे पहले हम एक रफ स्केच बनाएंगे कि हमारा रिक्वायर्ड रीजन कौन सा है जिसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है, उसे मार्क करेंगे. ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये बीच में पॉइंट है ओरिजिन. यहाँ पॉइंट ली 1 2 3, जस्ट आपको रफ डायग्राम बनाना है. 4 यहाँ हो जाएंगे 1 2 3 4, इधर हो गए -1 -2. तो हमें पॉइंट लेना है -1, 1. ये पॉइंट हो जाएगा, ये हमारे पैराबोला का क्या बनेगा? वर्टेक्स बनेगा. पैराबोला में एक बार क्या इक्वेशन थी हमारी? y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 1. वाई एक्सिस पे ये पैराबोला कहाँ कहाँ कट करेगा, ये फाइंड आउट करने के लिए देखिए, पूरी वाई एक्सिस पर हमारा x क्या रहता है? 0. अगर ये आपने काम रफ में करना है, y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स को अगर हम 0 रख दें तो यहाँ 4 बन जाएगा. यानी y माइनस 1 का जो होल स्क्वायर है वो 4 के इक्वल आया. यानी y माइनस 1 किसके इक्वल आया? प्लस माइनस 2 के. तो y इक्वल आया प्लस माइनस 2 प्लस 1. यानी एक तो 3 पर कट करेगा ये वाई एक्सिस को 0,3 पर, और एक कट करेगा 0,-1 पर. तो ये पैराबोला यहाँ से इस तरीके से इन दोनों पॉइंट से होते हुए ऐसे जाएगा. दूसरी कर्व हमारी क्या है? एक लाइन की इक्वेशन है. लाइन है गिवन है हमें y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1. अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आप y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 ड्रॉ करना चाहें तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ x माइनस वाई, y को हम राइट में ले आए हैं, -1 इज इक्वल टू 0. जैसे जैसे आप x की वैल्यूज रखेंगी हमें y मिल जाएगा, और किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए
हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो एक्स वाई, अगर एक्स को हम 0 रखते हैं तो वाई हमें -1 मिलता है, यानी ये एक तो 0, -1 से पास होगा, और अगर हम एक्स को यहाँ पर 1 रख दें तो वाई कितना मिल जाएगा, 0। यानी एक पॉइंट तो ये यहाँ से पास होगा ये, और दूसरी लाइन हमने लिए 1x1 है y0, यानी यहाँ से जब आप ये लाइन जाएगी कुछ इन दोनों पॉइंट से पास होते हुए, ये इस तरीके से बिल्कुल सीधी लाइन जाएगी ये। हमें जस्ट रफ आइडिया लेना है डायग्राम का। ये हमारी लाइन है y इज इक्वल टू x माइनस 1। अब हम ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। लेट ये पॉइंट हमारा a है, एक पॉइंट तो हमें मिल ही गया है और दूसरा पॉइंट हमने इसे b लिया, तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए इस और इस इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे। y की यहाँ से वैल्यू उठाकर हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इनटू इक्वेशन पुट इनटू इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट y की जगह मैंने क्या रखा, x माइनस 1, और -1 ऑलरेडी था। x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 1 बन गया ये। दैट इज ये क्या बना, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 1। इसे सोल्व करेंगे, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x इज इक्वल टू 4x प्लस 4। 4 से 4 कट गया, यानी x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। और यहाँ से x की हमें क्या वैल्यूज मिलेंगी, देखिए इसमें लिख सकते हो x इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0, यानी x एक 0 मिला और एक 8 मिला। देयरफॉर जब जब x 0 होगा तो y क्या हो जाएगा, आप इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, x माइनस 1 था ना तो y आ जाएगा -1, और जब x को 8 पुट करेंगे तो y हमें कितना मिला, y मिला 7। यानी जो ये कोऑर्डिनेट मिला है b, इसके हमें पॉइंट्स क्या क्या मिले, x की वैल्यू 8 मिली है और y की वैल्यू मिली है 7, और यहाँ x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1। अब यहाँ हम राइट माइनस लेफ्ट, देखिए राइट हमारी कर्व, देखिए y इज इक्वल टू -1, यहाँ से लेकर मुझे रीजन फाइंड आउट करना है यहाँ तक का। यहाँ पर y कितना है, 7, क्योंकि b के का जो y का कोऑर्डिनेट है वो 7 है, और यहाँ पर ये हमारी जो लाइन की इक्वेशन है ये राइट है, राइट, और ये जो पैराबोला की इक्वेशन है ये क्या है, लेफ्ट। राइट माइनस लेफ्ट से हम रीजन निकाल लेंगे। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 to 7। सबसे पहले लाइन की इक्वेशन y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हमें यहाँ y के अबाउट इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ से x के लिए फाइंड आउट करेंगे। देखिए y इक्वल है x माइनस 1 के, तो x इक्वल हो जाएगा y प्लस 1 के, तो यहाँ आएगा y प्लस 1 माइनस 1/4 y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 dy। देखिए ये भी हमने x की वैल्यू x में फाइंड आउट किया है, यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो ये बन जाएगा 4x प्लस 4, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, और पूरे के डिनोमिनेटर में 4 चला जाएगा, तो x मिल जाएगा हमें y के टर्म्स में। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन विद इन लिमिट -1 to 7 1 प्लस y माइनस, इसे लिख सकते हो y माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और ये हो जाएगा प्लस 1 dy। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 to 7, सबसे पहले y लिखा, 1 और 1 ऐड होकर 2 बन गए, माइनस y माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय 4, और पूरे के बाहर क्या है dy, y के अबाउट हमें इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन करेंगे, ये हो जाएगा y स्क्वायर बाय 2 प्लस 2y माइनस 1/4 तो बाहर है, y माइनस 1 की पावर कितनी हो जाएगी 3, और डिवाइडेड बाय 3 विद इन लिमिट -1 to 7 है, यानी पर लिमिट रखेंगे, ये हो जाएगा 49/2 प्लस 14 माइनस 1/12,
और जब हमने y को 7 रखा, 7 माइनस 1 6, 6 रेज टू पावर 3, ये अपर लिमिट रखी है, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, y की जगह हमने -1 रखा तो ये 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 और y की जगह हमने रखा -1, -1/12, सॉरी यहाँ प्लस आ जाएगा क्योंकि हम साइन चेंज करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जब माइनस का साइन आएगा वो माइनस से टकराकर प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा -1 की रेज टू पावर 3/1, क्योंकि 12 हम यहाँ इकट्ठा लिख चुके हैं। दिस इज इक्वल टू, ये हमारा था यहाँ पर 49/2 प्लस 14 और यहाँ 6, ये इसे सोल्व करेंगे, देखिए 1/12 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, 6 2 ज़ा 12 एंड 2 3 ज़ा 6, तो 18 आ जाएगा यहाँ पर, -18 हो जाएगा यहाँ पर, -1/2 है प्लस 2 है, 1/12 और ये -2 का क्यूब है तो -8 हो जाएगा, यानी -8/12। दिस इज इक्वल टू, इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 64/3 स्क्वायर यूनिट्स, ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। देयरफॉर द फाइनल आंसर इज रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 64/3 स्क्वायर यूनिट्स। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।